ठीक है, इसके नोट्स अभी है नहीं मेरे पास, तो जो क्लास से पढ़ा था उसको लिखते चले जाओ, बाकी वीडियोस में तुमको सारी भेजता रहूंगा, ठीक है। सर रे ऑप्टिक्स के नोट्स मतलब अभी से बनाने चालू करने हैं ना? हाँ, रे ऑप्टिक्स के नोट्स बनाना चालू कर दो, ठीक है। जो भी क्लास पे पढ़ाता होगा उसको समझ लो अच्छे से, उसका क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर घर बैठ के उसके नोट्स को रेडी कर लो। ठीक है सर। बाकी अगर कोई भी डाउट अगर हो तो मैं रिकॉर्डिंग पूरी करता ही रहता हूँ, तो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास सारी की सारी अवेलेबल रहेगी, ठीक है, तो तुम कभी भी उसको रेफर कर सकते हो। बाकी ओके मैं सर। इसके मैग्नेटिज्म के मैंने कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे थे ना, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन जो है ना मैग्नेटिज्म के, ठीक है, वो समझ लो तुम्हारे पूरे चैप्टर का वो स्केलेटन है। उसके बिना जो मैंने क्वेश्चंस कल भेजे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बिना उसमें एक बार के लिए तुमने सारे आंसर्स लिख लोगे, सारे आंसर्स तुमको आ जाएंगे, तुमको एक बार के लिए पूरा चैप्टर आ जाएगा। उसमें से समझ लो कुछ तो 30% क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे बेसिक डेरिवेशंस है, बेसिक रीजनिंग है, ठीक है। वो पढ़ने के बाद तुमको जो पढ़ना हो मैग्नेटिज्म में तुम पढ़ो, तुमको सब कुछ समझ में आएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। उसके बिना लेकिन चैप्टर में फिर अगर वो नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो और आज ना एक्चुअली में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो आज मैं खाली 40 मिनट की क्लास लूंगा, ठीक है, और सेकंड सेशन नहीं होगा। आपका थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि हम लोग पढ़ रहे थे मिरर्स। सर हाँ बोलो। आपका थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है। एक मिनट, क्या थोड़ी आवाज, तबीयत ठीक आवाज नहीं चिपक जा रही है। है, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? आवाज चिपक, अच्छा, कांस्टेंट नॉइज सुनाई एक देता है। मिनट, चलो मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा पास लेके आया हूँ इसको। मिरर्स में हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला 1/v 1/f, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। मैंने बताया था ये फॉर्मूला किसके लिए था? कॉनकेव मिरर के लिए एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि फोकल लेंथ जो था कॉनकेव मिरर के लिए वो कैसा था? नेगेटिव, और इसके लिए कैसा था फोकल लेंथ? पॉजिटिव, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो u था नेगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट जिससे कि रेस निकलती थी, ठीक है, और u था पॉजिटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये जैसे कि मान लो अगर ऐसा है तो रे ऐसे जा रही है, ये होता है u होता है पॉजिटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और आज जो है हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक चीज पे और देख लो, एक सर यू नेगेटिव, हाँ यू नेगेटिव होता है सर ना, यू, यहाँ पे यू नेगेटिव है। सर वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में रियल ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव हाँ देगा हाँ, ना? दोनों के लिए, दोनों के लिए, ओके सर, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि अभी हमने सीखा था, मैंने ये सिखा दिया था मैग्निफिकेशन निकालना ना, जो बाकी था, शायद वो बाकी था। सर बाकी थी। बाकी था। टॉपिक है मैग्निफिकेशन।
ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना अपने को मैग्निफिकेशन है, यहाँ पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को, यहाँ बनाते रे, एक रे ऐसे लगाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रे ऐसे जाएगी, एक रे लेते हैं फोकस से, उसके बाद इसको लेते हैं हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद यहाँ पर बनेगी इमेज, ये बना देते हैं इमेज को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो ये ऐसे बनती है इमेज, क्योंकि सबको पता है, लेकिन अगर मान लो मैंने थोड़ा सा इसमें और दूसरे तरीके से देखा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको मैग्निफिकेशन निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैंने अगर ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया, अगर यू का क्या कहते हैं ए बी का, और यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ओ का, और ये ओ डैश, और ये इमेज है आई और आई डैश, ठीक है। थोड़ा सा मुझे क्या करना है, मुझे रिलेशन निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो अगर मैं यही फिगर को चाहूँ ना अगर, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से, अपने वैल्यू को निकालने के लिए मैं इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये बात तो पक्की पता है कि इमेज यहाँ बन रही है। सोचो अगर यहाँ पे अगर मैंने ऐसे दिखाया होता रे को, एक रे मैंने ली ऐसे पोल की तरफ, ठीक है, और दूसरी रे मैंने ली ऐसी, ये बनती है ऐसे रे मेरे को। ये अगर एंगल आई होता, ये एंगल भी क्या होता, आर हो जाता, जिसमें आई और आर की वैल्यू कैसी हो जाती, इक्वल हो जाती। ये 90 डिग्री पे होता, ये भी 90 डिग्री पे होता, ठीक है। मैंने पता पहली वाली क्यों दिखाई, ताकि तुमको इमेज लोकेट करके मैं दिखा सकूं। मैंने उन दो का आपको कोई काम नहीं है, और हम लोग को खाली इसका मेन काम था, तो मैंने खाली इसको दिखा दिया। क्योंकि अगर दो रेस एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, तो बाकी हजारों रे को ले लो, वो सब जाके एक ही पॉइंट पे ही मीट करेगी, कंपल्सरी है। अब ये पोल है पी, पी से ओ का गैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू, और पी से आई का गैप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी। अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि अगर मैं देखूं ध्यान से, एक ट्रायंगल ओ डैश पी ओ, ओ डैश पी ओ, एंड ट्रायंगल आई डैश पी ओ, ट्रायंगल ओ डैश पी ओ is similar to triangle I dash P O। सिमिलर हो गए क्यों, ये 90, ये 90, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर।
ठीक है, एंगल ओ डैश ओ पी इक्वल्स टू एंगल आई डैश आई पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरा एंगल ओ डैश पी ओ इक्वल्स टू एंगल आई पी आई डैश। ठीक है, कौन से रूल से? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। Therefore, O dash by I dash equals to OP by IP। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये साइड के साथ लिखेंगे, इसको छोड़ो। दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखो तो ये याद रखना, जो मैं बात तुम्हें बता रहा हूँ ना अभी, ये आगे वे भी एप्लीकेबल होगी। ये जो O डैश OP डैश ये सब जो चीजें होती है ना, ये हमारे होते हैं मैथ्स वाले सिंबल्स। ठीक है, और जो हमारे U V R F वो हमारे होते हैं फिजिक्स वाले सिंबल्स। जब भी हम मैथ्स वाले सिंबल्स को चेंज करते हैं फिजिक्स वाले सिंबल्स में, हमें वहां पे प्रॉपर साइन यूज करना होगा। और मैंने तुम्हें बता के रखा है कि अगर हमारा ऊपर होता है प्रिंसिपल एक्सिस से तो प्लस लेते हैं, और नीचे अगर होता है तो माइनस लेते हैं। तो O डैश को मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO, और इसको मैं लिख सकता हूँ HI हाइट ऑफ द इमेज। इसको लिखा माइनस साइन के साथ, ये लिखा प्लस साइन, क्योंकि ये हमारा फिजिक्स वाला सिंबल H U V F ऑल दीज आर फिजिक्स सिंबल। ठीक है, OP क्या होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको अगर मैं फिजिक्स वाले सिंबल में लिखूं तो ये माइनस U आएगा। ठीक है, और इसको मैंने अगर लिखा, ठीक है, IP को भी लिख सकता हूँ माइनस V, ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसको भी लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज दैट HI बाय HO उल्टा कर दो इक्वल्स टू माइनस V बाय U हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है ना, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ दिस इज डिफाइंड एज मैग्निफिकेशन। क्या होता है एक्चुअली जो डिफाइन किया गया है, इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ height of image to height of object। ठीक है, ये होता है मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन। देयरफॉर अब ये क्या हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पार्ट क्या बन गया? ये हमारा हो गया मैग्निफिकेशन। दिस इंप्लाइज दैट m क्या हो जाएगा? माइनस V बाय, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मैग्निफिकेशन। और ये तुमको पता ही है कि जो अगर मैग्निफिकेशन होता है, इफ m इज ग्रेटर देन 1, इमेज कैसी थी? इमेज इज मैग्नीफाइड। और अगर m 1 से छोटा होता है तो इमेज इज डिमिनिश्ड। m को देखने के दो तरीके, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, और दूसरा तरीका क्या होता है, m अगर पॉजिटिव होता है इमेज कैसी होती है? इज इरेक्ट। और अगर इरेक्ट होगी मतलब वो वर्चुअल होगी, कंपल्सरी है। और अगर m होता है नेगेटिव, इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगी मतलब रियल होगी। ठीक है, कितना बार कोट करना। ठीक है, ये डेरिवेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन का एग्जाम में निकालने के लिए रेयरली पूछा गया कभी। ठीक है, तो ये हमको मेन ये चीज पता होनी चाहिए अच्छे से कि भाई 1 और 1 से बड़ा 1 से छोटा वैल्यू है की, और उसका साइन
ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, इस पे कितनी बार आते हैं, क्लियर होगी बात। तो उसके बाद देखो, आई थिंक वो नोट कर लिया होगा सब लोगों ने ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उसके बाद देखो कितनी बार सवाल ऐसे आते हैं ना जिसमें कि हमें यू वी यू दिया जाता है, एफ दिया जाता है तो वी निकाल सकते हैं। कभी कभी हमें क्या डायरेक्टली मैग्निफिकेशन दे दिया जाता है और हमसे यू दे दिया जाएगा, वी निकालने बोला जाएगा। तो जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो हमको, हमने रिलेशन क्या क्या पढ़ के रखा है, 1/v, ये हमने सीखा। हमने सीखा m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू सीखा, सारे मिनट के लिए होता है, ठीक है, सबके लिए होता है। उसके बाद अभी हमको देखना रिलेशन बिटवीन यू एम एफ, ठीक है, और फिर हम देखेंगे वी एम एफ का। तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है खास, सिंपल है। तो अगर मुझे यहाँ पे रिलेशन देखना है u के बीच में और m के बीच में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/v 1/f। अब यहाँ पे मुझे u लेकर के आना है ना, तो एक काम करो, सबको u से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा u/v प्लस 1 इक्वल्स टू u/f। जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। अब देखो हमने पढ़ के रखा था कि m क्या था, m था माइनस v बाई यू। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक मिनट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस u/v इक्वल्स टू u/f माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 1/m इक्वल्स टू u माइनस f बाय f। क्योंकि देखो u/v है m, तो v/u m है, u/v क्या हो जाएगा, माइनस m हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m हो जाएगा, m हो जाएगा f बाय ऊपर के u माइनस m। इसको लिख सकते हैं m इक्वल्स टू f बाय f माइनस u। ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन u एम f। इन द सेम वे अगर बोल देगा रिलेशन निकालो, कभी अगर आपको सवाल में f दे दे और f दे दे u निकालने बोले तो हम इसको यूज करके निकाल सकते हैं VMF। जब एग्जैक्टली इसी वजह से जाएंगे, सबको v निकाला, सबको v से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस v बाई यू, इधर जाएगा 1 माइनस v बाई, या मैं इसको लिख सकता हूँ f माइनस v बाय f माइनस v बाई यू। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ माइनस m ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा m के लिए रिलेशन, ठीक है। अगर तो कोई फॉर्मूला याद नहीं भी है तो इसको बैठे बैठे बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। क्लियर हो गई सबको बात, इसको नोट कर जाना। अब हम लोग आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन पे आते हैं पहले। बोला गया कि तो सबसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसके कैसे हो सकते हैं यार अभी तक कॉपी की रहे हैं। तो वो कौन अंदर देखो इसके इसके बारे एक तो सिंपल क्वेश्चन कराया भी था शायद से, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने
कि एक सवाल अगर ऐसा होगा, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ठीक है ये फोकस है, ये यहाँ बोल देगा कि बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना वो है, इसका मैंने क्वेश्चन करवाया भी था शायद से, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या यस था, करवाया था, डिस्टेंस दिखा रहा, सिंपल वाला क्वेश्चन, ठीक है उसको हटा दो। करवाया था सर। हाँ उसके बाद देखो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने कि मान लो कोई एक बोला गया कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है उसका फोकल लेंथ दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है फाइंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है एक बात देखो, जब तुम्हारे दिमाग में कॉन्वेक्स मिरर आता है मतलब हमने मिरर को पहले ड्रॉ किया ऐसा, और ये हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर, और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा यहाँ पे होगा, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब कुछ u इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है ये ऐसे जाएगी u -20, उसके बाद फोकल लेंथ हो जाएगा, ये इधर जाएगी ना, फोकल लेंथ हो जाएगा -10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, ये देखो फोकल लेंथ इधर होगा। सबसे पहले तो प्रॉपर्ली उसको सिंबल के साथ और साइन के साथ इमेज डिस्टेंस निकालना अपने को 1/v 1/u कितना हो जाएगा -20 1/f, ठीक है 1/v हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20, ये हो जाएगा 30, 10 टू द 30, 10 3 30 प्लस 60 ले लेते हैं, 20 लेना है, 10 टू द 20 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/20, दिस इम्प्लाइज दैट v हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 3 6 18 6.66 सेंटीमीटर, ठीक है दिस इज द इमेज डिस्टेंस। अभी जरा सा चेक कर लो, ये जो इमेज जो बनेगी ना वो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है ना, इमेज समवेयर यहाँ पर बनेगी, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर। और वैसे भी तुमको पता ही है कि जो इमेज जो बनती है ना कॉन्वेक्स मिरर में, वो हमेशा कैसी बनती है, वो बनती है बिटवीन O एंड F बनती है, ठीक है। अच्छा अगर इसमें और क्या एडिशन कर सकता है, यहाँ पे ऐसा एक ऐड कर सकते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन ना क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है 9th 10th लेवल के क्वेश्चन। फिर भी एक बार आपने स्टार्ट करेंगे तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 साल पहले का याद थोड़ी रहता है। अपने यहाँ से बोल सकता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो बोला कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है फाइंड इमेज। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाता है -v/u, तो m क्या हो जाएगा हमारा, m पहले निकालते हैं, m कितना हमारा v कितना आ रहा है 20/3, ठीक है -20/3 डिवाइडेड बाय u कितना है हमारा, u तो -20 है ना, तो डिवाइडेड बाय u मतलब नीचे आ जाएगा -20, तो ये कट जाएगा तो m क्या हो जाएगा 1/3 आएगा। क्योंकि हमारा m जो है ना वो कंपल्सरी है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। m की वैल्यू जो थी ना मैंने शुरू में बता दी थी कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो m होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से छोटी आती है। कॉन्केव के लिए जो m होता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है एक केस में पॉजिटिव आता है जब उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है,
यहाँ पे m 1/3 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ से हमको क्या निकालने के लिए बोला जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज hi, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया गया हमको, वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू m। m कितना 1/3 है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी हो जाएगी 10/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर हमको कॉन्वेक्स मिरर दिया जाए, हमें कॉन्केव मिरर दिया जाए, हम उस दोनों सवाल में हमको सबसे पहले देखना है कि भाई कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, क्योंकि हमको फोकल लेंथ की साइन उसके अकॉर्डिंग पुट करनी है। यहाँ पे गलती अधिकतर बच्चे करते हैं, यहाँ गलती मत करना, ठीक है। दूसरी बात, जब हमारे सामने आंसर आता है तो हमको उसकी पूरी की मैथ्स के अलावा हमको उसकी पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता है, कॉन्केव मिरर में कैसा इमेज बनता है, हमको पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें, ठीक है। ये बातें सब सर हम इसमें यू पॉजिटिव कब लेंगे? क्या बोले? यू पॉजिटिव कब लेंगे सर इसमें? यू पॉजिटिव कब लेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब पॉजिटिव लेंगे अपन? फोकल लेंथ पूछ रहे हो? सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव कब लेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा जाए ना तो उसको नेगेटिव लेना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो कुछ हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही लेना उसको, ठीक है। अभी जैसे देखो, मान लो अगर एक क्वेश्चन आता है ऐसा, एक क्वेश्चन लिखा होगा, रे इन अ कॉन्केव मिरर, रे इंसिडेंट रे converges at a distance 10 centimeter from pole, ठीक है। In focal length of mirror is 20 centimeter, where will the reflected ray converge, ठीक है। देखो ये सवाल है, ठीक है। जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना, एक्चुअली उसका आंसर इसी क्वेश्चन में बोला गया कि कॉन्केव मिरर है ऐसा करके, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे करके रेस कॉन्वर्ज कर रही है, ये इंसिडेंट रे आती है और ये कहाँ पे आके मीट करेंगी, 10 सेंटीमीटर पोल से, ये पोल है, ठीक है। यहाँ पे आके मीट करती है, और कितना दूर है ये पॉइंट पोल से, तो आंसर ही 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका फोकल लेंथ कितना बोला गया 20 सेंटीमीटर। तो बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे कन्वर्ट करेगी। देखो ये रिफ्लेक्टेड रे जो ना कुछ ऐसे आकर के मीट करेगी, यहाँ पर इस सवाल में कंसेप्ट अराइज होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। देखो ये इंसिडेंट रे आ रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहीं पीछे दिख ही नहीं रहा, तो ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, क्योंकि ऑब्जेक्ट याद रखना, ऑब्जेक्ट वो पॉइंट होता है जहां से इंसिडेंट रे निकलती है, या ऑब्जेक्ट वो पॉइंट होता है जहां पे इंसिडेंट रे अपीयर टू मीट करती है। याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा डिफाइन होता है इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट, जहां से वो निकले वो रियल ऑब्जेक्ट अगर हो गया, अगर वो कहीं पे जाके मीट करते हुए अपीयर हो जाएगा तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना मुझे, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू कितना हो जाएगा हमारा, यू हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। देखो 95% केस में ऑब्जेक्ट होता है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है पॉजिटिव, ऐसा,
क्लियर। उसके बाद आगे हम देखेंगे अगर तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, निकालना अपने को। फोकल लेंथ हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा जाएगा इमेज डिस्टेंस क्या होगी, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/v प्लस u कितना है +10, f कितना है -20, क्योंकि f तो इधर होगा ना, ये हमने पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है फोकल लेंथ तो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। ये निकालते हैं हम लोग, तो 1/v इक्वल टू इधर जाएगा, तो 1/-20 -1/10, 1/v हो जाएगा 20 एलसीएम ले लो, ठीक है। तो -1 -2, -1 v हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेगेटिव आंसर आ रहा, और देखो आना भी चाहिए, ये कहाँ पे बन रही है, आके मेरी इधर बन रही है ना, तो नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है कि v कितना हो जाएगा 20/3, मतलब ये रे यहाँ पे आके मीट कर रही है, ठीक है। मतलब ये 6.66 सेंटीमीटर पे नेगेटिव साइन, मतलब ये नेगेटिव पे आके मीट कर रही है। डायग्राम से देखो हमको नेगेटिव आंसर मिल रहा है, ठीक है। मतलब इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया हमारे क्या कहते हैं इसका रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। कितनी बार ऐसा होगा ना जहां पर कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं रियल ऑब्जेक्ट पड़ा हो, ठीक है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो, जिसकी वजह से हमको वहां पे मिल सकता है ये क्या कहते हैं वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये समझ में आ गया सबको ना। अब जैसे यस एग्जांपल ले सर। लो, ये मान लो कहीं ये ऐसे है मान लो, ठीक है। खाली एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि तुमको पूरी तरह जैसे क्वेश्चन करूंगा तभी समझ में आएगा इसका। मान लो ये ऐसे कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दिया एक कॉन्वेक्स मिरर, और ये कॉन्वेक्स है, और यहाँ हमने रख दिया एक कॉनकेव मिरर। अब अगर मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी एक इमेज कहाँ बनेगी, कॉनकेव में बनेगी, दिख रहा है क्लियरली ऑब्जेक्ट है। क्योंकि कॉन्वेक्स भी है, तो ये कॉन्वेक्स भी क्या करेगा, इसकी एक इमेज फॉर्म करेगा, कहीं ऐसे। अब सुना ध्यान से, कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऐसा सवाल आ सकता है, फाइंड इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। ये सवाल मैं अभी खाली तुम्हें कंसेप्ट समझा के छोड़ दूंगा, ठीक है, बाकी ना मैं कल डील कर लूंगा, ठीक है उससे। फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन object is O, object is image of convex mirror। तो यहाँ पर अगर तुम देखो ना, ये सब छोड़ दे बाकी,
उसको ना कल ही डील करूंगा, ये लंबा चला जाएगा तो छोड़ दे। ठीक है, मैंने तुम्हें एक दो छोटी छोटी बातें और बताया था, ठीक है, ये सब लंबा चला जाएगा। देखो अब तुम जब क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, ठीक है, तो तुमको वहां पे ना एक क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, कॉनकेव मिरर forms image of height 2 times the size of object। ठीक है, find the object distance if focal length of mirror is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने तुमको तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तुम लोग खुद से ट्राई करना, ये भी क्लास 10th लेवल का ही क्वेश्चन है कि जो मिरर कॉन्केव मिरर डबल देता है हमको इमेज की हाइट कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि इस क्वेश्चन के दो आंसर आए, एक आएगा जब m की वैल्यू लेंगे +2, क्योंकि कॉन्केव मिरर जो होता है ना 2 बार में मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है। एक जब ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे p और f, और एक जब यहाँ पे होता है f एंड c। एक में m लेना +2, एक में m लेना -2। ठीक है, और इससे निकालो आंसर और इससे निकालो आंसर। ठीक है, घर पे करना ट्राई एक बार, फिर हम लोग कल आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलो मैं कल नहीं परसों, मैं आगे परसों पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चैप्टर कल मैं मैग्नेटिज्म का इंटरेस्ट का स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं अभी क्लास एंड करूँ। सर हाँ बोलो। सर अभी क्वेश्चन में अगर कुछ दिया नहीं हो तो हमको यू हमेशा नेगेटिव लेना है। हाँ, यू नेगेटिव लेना है, कंपल्सरी है। ठीक है, और जिसको जो मैंने मैग्नेटिज्म की कल जो शीट भेजी थी ना, ठीक है, उसके जो जिसको जो डाउट है जरा मेरे को भेज रहा ना।